यदि इस प्रस्तुति में किसी भी प्रकार की त्रुटि या गलत व्याख्या पाई जाती है तो यह किसी भी पक्ष की कानूनी जिम्मेदारी को उत्पन्न नहीं करेगी। इस संदर्भ में लेखक, अनुवादक, प्रकाशक या वक्ता किसी भी प्रकार की जिम्मेदारी से मुक्त माने जाएंगे। दोस्तों, मैं विवेक शुक्ला और आज आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण भारतीय संविधान पर केस लेकर के आया हूँ। अनुच्छेद 226 के अंतर्गत एफआईआर रद्द करने की असाधारण शक्ति और विधिक प्रक्रिया के दुरुपयोग के विरुद्ध एक सुरक्षा कवच। तो किम वांसु वर्सेस द स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश एंड ORS SCR 1 ईयर 2025 वॉल्यूम 1 डेट ऑफ जजमेंट 2 जनवरी 2025। तो भारतीय संविधान अनुच्छेद 226 दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 482 आपराधिक कार्रवाई को रद्द करना, अनुच्छेद 226 के तहत असाधारण शक्ति का प्रयोग, आरोपी गण जिसमें कि अपीलकर्ता एक विदेशी नागरिक एवं प्रोजेक्ट मैनेजर भी शामिल है, के विरुद्ध कंपनी को भुगतान में चूक के कारण भारतीय दंड संहिता की धारा 406, 420, 323, 504 और 506 और 120B के तहत प्राथमिकी दर्ज अपीलकर्ता ने प्राथमिकी रद्द करने की मांग की, परंतु उच्च न्यायालय ने प्राथमिकी को रद्द करने से इनकार कर दिया। सही निर्णय था या नहीं? सामान्यतः आपराधिक कार्रवाई को रद्द करने की मांग उच्च न्यायालय की अंतर्निहित शक्ति धारा 482 दंड प्रसंग के तहत की जाती है और वही प्रयोग में लाई जाती है, लेकिन इसका अर्थ यह नहीं कि यह कार्य केवल धारा 482 के अंतर्गत ही किया जा सकता है। अनुच्छेद 226 के तहत प्रदत्त असाधारण शक्ति का प्रयोग भी इस प्रयोजन हेतु किया जा सकता है। उच्च न्यायालय द्वारा धारा 482 या अनुच्छेद 226 के तहत ऐसी शक्ति का प्रयोग किसी न्यायालय की प्रक्रिया के दुरुपयोग को रोकने या न्यायालय के हितों की रक्षा के लिए किया जा सकता है। वास्तु स्थिति के अनुसार उच्च न्यायालय द्वारा अनुच्छेद 226 के तहत एफआईआर को रद्द करने की असाधारण शक्ति का प्रयोग करने से इनकार करना त्रुटिपूर्ण था। एफआईआर को पढ़ने मात्र से स्पष्ट है कि उसमें आरोपित अपराध को कोई स्पष्ट उल्लेख नहीं था, सिर्फ कुछ अनिर्दिष्ट और अस्पष्ट आरोप लगाए गए थे और शेष तथ्यों को सच मान भी लिया जाए तब भी वह अपीलकर्ता के विरुद्ध किसी अपराध का गठन नहीं करती। ऐसी स्थिति में अपीलकर्ता को मुकदमे का सामना करने के लिए बाध्य करना कानून की प्रक्रिया का दुरुपयोग होता और एफआईआर को रद्द करने से इनकार करना न्याय का उल्लंघन बनता। तो परिणाम स्वरूप उच्च न्यायालय का निर्णय रद्द किया गया। अपीलकर्ता के संबंध में एफआईआर और उसके आधारित सभी कार्रवाइयां रद्द की गई। इस निर्णय का विस्तृत व्यवहारिक भविष्यगत प्रभाव यानी फ्यूचर इम्प्लीकेशन है। यह न केवल विधिक दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है बल्कि प्रशासनिक, अभियोजन और न्यायिक प्रक्रिया में संतुलन लाने हेतु एक सशक्त मार्गदर्शक सिद्धांत भी प्रस्तुत करता है। भविष्य के लिए इस निर्णय का प्रभाव यानी फ्यूचर इम्प्लीकेशन ऑफ द केस। पहला, अनुच्छेद 226 की शक्तियों का पुनः पुष्टि। यह निर्णय स्पष्ट करता है कि एफआईआर रद्द करने जैसी आपराधिक प्रकृति याचिकाएं केवल धारा 482 दंड प्रसंग तक सीमित नहीं है। अनुच्छेद 226 के तहत उच्च न्यायालय को असाधारण शक्तियां प्राप्त हैं और इसका प्रयोग न्याय की रक्षा हेतु कर सकता है। इससे यह शक्ति और अधिक व्यापक और लचीली मानी जाएगी। दूसरा, एफआईआर के प्रारंभिक परीक्षण का महत्व। इस निर्णय के बाद एफआईआर दर्ज होते ही केवल आरोपों को ही नहीं बल्कि उसकी पर्याप्तता, स्पष्टता और अपराध के गठन की स्थिति का परीक्षण न्यायालय द्वारा किया जा सकता है। इससे झूठे, प्रतिशोधपूर्ण या दुर्भावनापूर्ण मामलों को जल्दी से ही समाप्त किया जा सकेगा। तीसरा बिंदु, तो अभियोजन को उचित ठोस आधार प्रस्तुत करने की जिम्मेदारी। अब अभियोजन को यह कहकर नहीं बचा सकता कि हमारा काम केवल आरोप लगाना है, बाकी आरोपी को सिद्ध करना। कोर्ट ने दोहराया कि एफआईआर के आधार पर न्यायालय को यह देखना चाहिए कि अपराध का गठन
होता है, अन्यथा न्यायालय को उसे रद्द करने के लिए सक्षम है। यह अभियोजन को विवेकशील और जिम्मेदार बनाएगा। चौथा बिंदु, विदेशी नागरिक के प्रति निष्पक्षता की पुष्टि। यह मामला एक विदेशी नागरिक से जुड़ा था। कोर्ट ने यह सिद्ध किया कि भारतीय विधि व्यवस्था न्याय को सर्वोपरि मानती है, न कि नागरिकता को। यह निर्णय विदेशी निवेशकों, परियोजना प्रबंधकों और अंतर्राष्ट्रीय पेशेवरों को भारत में न्याय संरक्षण की आश्वस्त करता है। पांचवा बिंदु, अनुचित मुकदमों से व्यक्ति की गरिमा की रक्षा। ऐसे मामले में जहां केवल संदिग्ध, अस्पष्ट या सांकेतिक आरोप लगाए गए हों, व्यक्ति को लंबे आपराधिक मुकदमों से गुजरना मानव अधिकार का उल्लंघन हो सकता है। यह निर्णय यह सुनिश्चित करता है कि किसी व्यक्ति को अनावश्यक आपराधिक मुकदमे में न फंसाया जाए, जब तक कि अपराध की प्रथम दृष्टया आधार न हो। छठवां बिंदु, न्यायालय के विवेक के प्रयोग की सीमा और दायित्व। यह फैसला उच्च न्यायालय को यह स्पष्ट निर्देश देता है कि केवल तकनीकी आधार पर ही नहीं, बल्कि न्यायिक विवेक और तर्क तथा तथ्य के आधार पर असाधारण शक्तियों का प्रयोग किया जाना चाहिए। इससे न्यायालयों के न्याय केंद्रित दृष्टिकोण को बल मिलेगा। अगर यह जानकारी आपको उपयोगी लगी तो शेयर करें और दूसरों को भी जागरूक बनाएं। कानून को समझिए और अपने अधिकारों को जानिए। बने रहिए हमारे साथ। मिलते हैं अगली कड़ी में। तब तक के लिए नमस्कार। यह न्यायिक निर्णय का विवरण सर्वोत्तम प्रयासों के तहत हिंदी भाषा में प्रस्तुत किया गया है, ताकि कानूनी मामलों की जानकारी आम जनता तक सरल और सुलभ रूप में पहुंचाई जा सके। हालांकि इस अनुवाद या प्रस्तुति में किसी भी प्रकार की त्रुटि, गलत व्याख्या, विसंगति या चूक की संभावना हो सकती है। यह सामग्री केवल शैक्षिक और सूचनात्मक उद्देश्यों के लिए प्रदान की गई है और इसे किसी भी विधिक परामर्श या आधिकारिक दस्तावेज के रूप में नहीं लिया जाना चाहिए। कृपया किसी भी कानूनी निर्णय या कार्यवाही से पहले किसी योग्य अधिवक्ता या विधिक विशेषज्ञ से परामर्श करें।